ये दर्द होता है। सारे जहां का दर्द अपने जिगर में लेकर हर कोई नहीं चलता फिरता है दोस्तों। कहते हैं ना, ये गाना सुना ना आपने, अमृत फिल्म का गाना है कि लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। ऐसा होता है दोस्तों, जभी तो मलिक ज़ादा मंजूर जैसा शायर कहता है, अजब इंसानियत का रिश्ता है सारी दुनिया में, अजब इंसानियत का रिश्ता है सारी दुनिया में। कहीं हो जलता मकान, कहीं हो जलता मकान, अपना घर लगे है मुझे। ये दर्द होता है, ये संवेदनाएं होती हैं, हर के पास नहीं होती हैं। अब ऐसी भावनाओं का लोप होता जा रहा है कि दूसरे का घर जल रहा हो तो बेचैनी हो और चल पड़े तालाब से या कुएं से बाल्टी भरकर बुझाने के लिए। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी। पंजाब डूब रहा है, लेकिन दर्द कहां हुआ पता है आपको? मेवात में। मेवात की मस्जिदों में चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं और लोग टोपी लगाकर और पैजामे पहनकर चले गए हैं पंजाब, और सामान, खाद्य सामग्री और भी कई चीजें बांट रहे हैं। ये दर्द होता है। ऐसा ही दर्द है एक विधायक को भी। कई विधायक हैं अपने यहां। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग संवेदनहीन हैं, संवेदनाएं हैं, लेकिन कई लोग खुलकर चले आए। तो ऐसी स्थितियों में ऐसा विधायक जो खुद बिस्तर पर पड़ा हुआ हो, जिसको पानी चढ़ रहा हो, डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना, इसे पहले भी कहा था, लेकिन वो तो लापरवाह रहते हैं अपने जिस्म जान को लेकर। उन्हें तो सारे दुनिया का दुख दर्द हर लेना है। अब भले उन पर जातिवाद का थप्पा चस्पा करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह तो दौड़ते हैं। अभी जबरदस्ती डॉक्टर ने कहा नहीं भाई आपको तो आराम करना होगा, और सलाइन चढ़ रही थी, बिस्तर पर थे। टाइगर जयराम महतो की बात कर रहा हूं, जो डुमरी के एमएलए। अभी क्या हुआ, खदान धंस गई, एक वैन 400 फीट पत्थर गिरा, 400 फीट नीचे खाई में चली, 8 मजदूरों की जान चली गई। आज समय बीसीसीएल की खदान की, कोलांचल की ही बात है, कतरास के पास। तो मुआवजा तो लोगों को मिले, लेकिन वाजिब मुआवजा नहीं मिला। बेचैन हो गए टाइगर जयराम, और उसी हाल में लटक रही है बोतल, सलाइन चढ़ रही है, और गाड़ी में बैठकर चले घटनास्थल पर, लोगों से मिले, परिजनों से मिले, और खुद जानकारी उन्होंने दी। मैं आपको सुनाता हूं, उन्होंने पोस्ट लिखा, मैं क्या कहूं, खुद बता रहे हैं वो टाइगर जयराम महतो। मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। स्वास्थ्य रोक रहा था क्योंकि सलाइन चढ़ाया जा रहा था, लेकिन मन और मिजाज मान नहीं रहा था। न्याय की लड़ाई में हम शांत नहीं रह सकते। आखिरकार मन की जीत हुई। कतरास के राम कनाली में भू धसान की दर्दनाक घटना में बलियापुर के पलानी निवासी राहुल रवानी की मृत्यु हो गई थी। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए घटनास्थल पहुंचा। सबसे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष दीपक रवानी के नेतृत्व में साथियों ने परिजनों के साथ मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य को बंद करवाया। धरना प्रदर्शन में शामिल होकर आंदोलन का समर्थन दिया। कंपनी और प्रबंधन के साथ सफल वार्ता हुई। परिजनों को 20 लाख मुआवजा, एचपीसीए के तहत जो सैलरी बनता है वो सैलरी, घर बैठे ही पत्नी को 60 साल तक पेंशन देने का प्रबंधन के साथ सफल वार्ता हुई। साथ ही दाह संस्कार के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपया सहयोग राशि दी गई। यह केवल एक परिवार की मदद नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाने की शुरुआत है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अवैध खनन से भूधसान की ऐसी घटनाएं बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही और सिस्टम की विफलता का परिणाम है। हम इस अन्याय को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्याय की लड़ाई में हम अंतिम दम तक साथ खड़े रहेंगे। राहुल रवानी और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। मौके पर अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। संघर्ष जारी। जी साथियों, टाइगर जयराम महतो का संघर्ष जारी। ऐसे ही एक और घटना हुई थी दोस्तों। प्रबंधन
के जुल्म से, अत्याचार से, उसके तंग करने से परेशान हाल एक मजदूर जादू महतो ने जान ले ली थी, अपनी जान ले ली। उनके परिजनों को भी मुआवजा टाइगर जयराम महतो ने दिलवाया, लेकिन प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं चाहते थे वो कि इसका ढोंग हो ज़्यादा, धतूरा हो, यानी कि मतलब सोशल मीडिया वगैरह पर या कहीं भी खबरें आए। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है कि 30 लाख रुपया मुआवजा उनके परिजनों को टाइगर जयराम महतो ने दिलवाया। कोई टाइगर ऐसे ही नहीं हो जाता है साथियों, कारण होते हैं, आलोचनाएं की जानी चाहिए। जिसे समालोचना कहते हैं वो अच्छी आलोचना होती है, लेकिन निंदा करना ये सही नहीं। अभी जब वो स्लाइन लेकर गए तो ट्रोल होने लगे, वो भैया जरूरत लगा, उन्हें लगा ऐसा कि नहीं जाना पड़ेगा मुझे, होती है बेचैनी। मतलब हर की संवेदनशीलता अलग अलग तरह की होती, हर कोई भावनाओं को व्यक्त करने का अपना अपना ढंग जानता है, तरीके होते हैं। तो ऐसा टाइगर जयराम महतो ने किया। ऐसा नहीं है कि और भी जनप्रतिनिधि नहीं गए थे, सांसद भी गए थे वहां के, लेकिन मुआवजा दिलाने के लिए वैसी कोशिशें क्यों नहीं की उन्होंने? करनी चाहिए थी। टाइगर जयराम तो कह रहे हैं कि और भी जनप्रतिनिधि वहां गए थे, हमें भी जानकारी मिली है। लेकिन मुआवजा देने के लिए अभी एक और मामला आया था ना, आपको पता है, रात में चले गए थे भाई, 1-1:30 बजे रात तक वार्ता करते रहे टाइगर जयराम, और सुबह 4 बजे कहां झरिया पहुंच गए थे। फिर मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के लिए तो अमीर मिनाई ने कहा है ना कि खंजर चले किसी पे तो तड़पे हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तो तड़पे हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। तो ऐसा दर्द तो होना चाहिए हर जनप्रतिनिधि को। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ भी टाइगर हो, यहाँ टाइगर जैसा एमएलए होना चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मांग है। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन फिर कहता हूँ, कमेंट में भाषा की मर्यादा का पालन अवश्य कीजिए। आप लोग मर्यादाएं लांघ रहे हैं, अपने झारखंडी होने का सबूत दीजिए। झारखंड में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है कि गाली गलौज की जाए किसी के खिलाफ। राजनीतिक मतभेद होते हैं, वैचारिक विभिन्नता भी होती है, लेकिन गाली गलौज करना यह कहां तक सही है? कतई सही नहीं है। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।